मैं आज जो कहने वाला हूं वो सुनकर शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन अगर आज की ये वीडियो आप बीच में छोड़कर चले गए तो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि मैंने 40 साल पहले वही गलतियां की थीं जो आज लगभग हर ऑप्शन खरीदार कर रहा है, और नतीजा, एक ही ट्रेड में मेरी पूरी जीवन भर की बचत खत्म हो गई। हां, सिर्फ एक ट्रेड में। लेकिन उसी दिन मैंने कसम खाई, अब मैं गलती नहीं करूंगा और किसी और को भी यह गलती नहीं करने दूंगा। आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग की वो 5 गलतियां बताऊंगा जिन्होंने मेरी जवानी में सब कुछ छीन लिया था और जिन्हें टालकर मैंने लाखों डॉलर कमाए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। साल था 1984। मैं 23 साल का था। अमेरिका की ठंडी सड़कों पर अपने सपनों के साथ दौड़ता हुआ। फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नया था, लेकिन अंदर एक आग थी, जल्दी अमीर बनने की आग। ऑप्शन बाइंग ने उस आग को हवा दी और एक दिन उसी आग ने मुझे जला दिया। मेरी पहली गलती, फोमो। एक दिन ऑफिस में सब चिल्ला रहे थे, मार्केट फटने वाली है, कॉल ले लो, अभी ले लो। मैंने बिना सोचे $5000 की कॉल्स खरीद ली। न चार्ट देखा, न सेटअप देखा, न जोखिम देखा, सिर्फ लोगों का उत्साह देखा। और नतीजा, अगले दिन मार्केट उल्टी दिशा में खुली। प्री मार्केट में ही मेरे ऑप्शन का मूल्य 70% गिर चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, स्क्रीन धुंधली लग रही थी और पहली बार समझ आया कि फोमो सबसे धीमा लेकिन सबसे खतरनाक जहर है। आज भी भारत में 80% ऑप्शन बायर यही गलती करते हैं। फोमो से बचने का मेरा नियम, अगर मार्केट आपके बिना चल रहा है, ये मौका छूटना नहीं, जोखिम बचाना है। जो ट्रेड आपकी धड़कन तेज कर दे वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर किसी ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपको भागना पड़े, वो ट्रेंड आपके लिए नहीं है। साल 1991, मैं थोड़ा सफल और थोड़ा अहंकारी हो चुका था। मैं 1 मिनट वाले चार्ट पर ट्रेड करता था। हर कैंडल को बाजार का दिल समझता था, लेकिन असली दिल तो बाजार का दैनिक और साप्ताहिक ट्रेंड होता है। 1 मिनट चार्ट सिर्फ उसकी धड़कनें हैं, और धड़कनें सुनकर भविष्य नहीं बताया जा सकता। मैं गलती पर गलती करता रहा, हर कैंडल को संकेत समझता रहा, और मार्केट ने कई बार मुझे चोट दी। ऑप्शन बायर तभी जीतता है जब वो बड़ी तस्वीर देखता है। छोटा टाइम फ्रेम सिर्फ अंदर बाहर करवाता है, डराता है, फंसाता है और नुकसान करवाता है। अगर आप भी छोटे चार्ट देखते हैं तो याद रखिए, छोटा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग नहीं, जुआ बन जाता है। मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक नुकसान आज तक नहीं भूल पाया। एक परफेक्ट दिखने वाला कॉल ऑप्शन खरीदा, सेटअप ठीक, ट्रेंड ठीक, सब ठीक, मुनाफा भी आ गया। मैंने सोचा थोड़ा और बढ़ने दो, बस थोड़ा और, लेकिन मार्केट ने यू टर्न ले लिया। मुनाफा 40% से 20% हुआ, फिर 5%, फिर 0 और फिर घाटा। मैं स्क्रीन के सामने जड़ हो गया। खुद से कहा, रिकवर होने दो, निकल जाऊंगा। लेकिन रिकवरी कभी नहीं आई। उस दिन समझ आया, बिना निकासी योजना के ऑप्शन बाइंग ऐसा है जैसे बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग करना। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, 30% मुनाफा मिला तो आधा मुनाफा सुरक्षित, 50% मिला तो 70% सुरक्षित, और अगर ट्रेंड उल्टी दिशा में कैंडल बनाए तो तुरंत निकास। इसी नियम ने मुझे करोड़पति बनाया। जवानी में मैं भी भारतीय ट्रेडरों जैसी गलती करता था। सस्ता ऑप्शन देखकर उत्साहित हो जाता था। 0.80 का प्रीमियम देखकर लगता, क्या ही नुकसान होगा। लेकिन सस्ता ऑप्शन सस्ता इसलिए होता है क्योंकि वो खत्म होने के करीब होता है। उसका डेल्टा कम, समय क्षय ज्यादा, और मार्केट को उसे बचाने से कोई मतलब नहीं। मैंने सस्ते ऑप्शन खरीदे और वे मेरे खाते को खाती गईं। सस्ता ऑप्शन अवसर नहीं, जाल होता है। साल 1997, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भावनात्मक टूटना। मैं भारी नुकसान से निकला था, बदला लेना चाहता था। मार्केट ने मेरे अहंकार से खेला और मैंने मार्केट से लड़ने की कोशिश की, और मार्केट ने दोबारा गिरा दिया। तभी एक बुजुर्ग ट्रेडर ने कहा, बेटा, मार्केट बदला नहीं लेता, वो सिर्फ आपकी कमजोरी दिखाता है। उस दिन मेरी ट्रेडिंग समझ बदल गई। अब तक मैंने आपको अपनी 40 साल पुरानी गलतियां बताई, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं आज के ऑप्शन बायर की 5 घातक गलतियां और उन्हें टालने की सटीक रणनीति, जो 2025 में आपका पैसा खर्च नहीं, लाखों बचाएगी। मैंने अपने 40 साल के ट्रेडिंग करियर में एक चीज नोट की है, गलतियां बदलती नहीं है, सिर्फ उनका चेहरा बदलता है।
जैसे 1984 में मैंने गलती की थी, वैसी ही गलती आज 2025 में ऑप्शन खरीदने वाले कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, ऐप बदल गए, लेकिन इंसान का लालच वही है और बाजार की सख्ती भी वही। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा जो हर आधुनिक ऑप्शन खरीदार कर रहा है और जिन्हें समझकर आप लाखों बचा सकते हैं। इन्हीं गलतियों ने 1998 की गिरावट में मेरी दुनिया हिला दी थी। साल 1998। मैं अमेरिका में एक बड़ी वित्तीय फर्म में काम करता था। मेरी उम्र 37 साल थी। दुनिया मुझे सफल ट्रेडर समझती थी, लेकिन अंदर से मैं उतना ही अधूरा था जितना आज अधिकांश ऑप्शन खरीदार। गिरावट से एक रात पहले मैंने भारी मात्रा में कॉल ऑप्शन लिए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि बाजार गिर नहीं सकता। अगली सुबह खबर आई, एक बड़ा हेज फंड ढह गया। दुनिया में घबराहट शुरू, बाजार गिरना शुरू हुआ और मेरे कॉल ऑप्शन पिघलने लगे। मैं स्क्रीन के पास खड़ा था। मेरी धड़कनें चार्ट की मोमबत्तियों से भी तेज थीं और पहली बार समझ आया कि ऑप्शन खरीदने वाले के लिए बाजार 2 ही चीजें लाता है, पैसा या दर्द। और उस दिन बाजार दर्द लेकर आया था। अब कहानी यहीं रोकते हैं और आधुनिक गलतियां शुरू करते हैं, जिन्होंने मुझे 1998 में गिराया और आज करोड़ों लोगों को गिरा रही हैं। पहली गलती, एक्सपायरी वाले दिन को लॉटरी समझना। आधुनिक ट्रेडरों का सबसे बड़ा नशा गुरुवार का नशा है। उन्हें लगता है आज पैसा बन जाएगा, आज बाजार उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन ऑप्शन खरीदने वाला भूल जाता है कि एक्सपायरी का दिन बाजार बनाने वालों का दिन होता है। उतार चढ़ाव आपको फायदा देगा ये सोचते हैं, पर वही आपकी प्रीमियम खा जाता है। एक्सपायरी के दिन उनका मनोभाव होता है शून्य जोखिम, शून्य स्टॉप लॉस, शून्य संदर्भ और पूरा जोश। मेरा नियम, एक्सपायरी के दिन वही ऑप्शन खरीदें जिसका नुकसान आप भावनात्मक रूप से स्वीकार कर सकें। दूसरी गलती, ऑप्शन के गणित को सिर्फ नाम से जानना, समझ से नहीं। लोग डेल्टा, थीटा, वेगा जैसे शब्द सुनते हैं पर समझते कुछ नहीं और ट्रेड ऐसे करते हैं जैसे अंधेरे में पासा फेंक रहे हों। ऑप्शन खरीदते समय असली फंदा होता है थीटा, जो प्रीमियम को धीरे धीरे खत्म करता है, वेगा जो खबरों के समय जेब हिला देता है और डेल्टा जो दिशा का झूठा भरोसा देता है। 1998 में मेरा वेगा ही फट गया था। मैंने सोचा था रुझान ऊपर है, लेकिन अनुमानित उतार चढ़ाव गिरने से मेरे कॉल जल गए। मेरा नियम, अगर आपको यह गणित नहीं आता तो ऑप्शन खरीदना जुआ है। तीसरी गलती, जोखिम लाभ अनुपात को हल्के में लेना। आधुनिक ट्रेडर इसे सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, लेकिन ऑप्शन खरीदने वालों की जान इसी में बचती है। 1998 में मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मैंने कभी नहीं समझा कि छोटा नुकसान ही बड़े लाभ का रास्ता बनाता है। मैं हर नुकसान को वापस पाना चाहता था और हर लाभ को और बढ़ते देखना चाहता था। ये इंसानी भावनाएं हैं, लेकिन बाजार भावनाएं नहीं पढ़ता, वो सिर्फ गणित पढ़ता है। मेरा नियम सर्वश्रेष्ठ जोखिम लाभ अनुपात है। 1 के बदले 2 न्यूनतम, 1 के बदले 3 उत्तम और 1 के बदले 5 दुर्लभ अवसर। अगर आपका अनुपात नहीं बन रहा तो ट्रेड न लें। चौथी गलती, रुझान को न देखकर अनुमान लगाकर ट्रेड करना। आधुनिक ट्रेडरों की यह बीमारी बहुत आम है। 1998 में मैं भी यही कर रहा था। चार्ट साफ दिखा रहा था कि बिकवाली मजबूत है, लेकिन मन कह रहा था बाजार वापस उछलेगा। बाजार नहीं उछला और मैं गिर गया। मेरा नियम, अनुमान से पैसा नहीं बनता, प्रतिक्रिया से बनता है। रुझान ऊपर हो तो कॉल खरीदना समझदारी है, रुझान नीचे हो तो कॉल खरीदना मूर्खता। पांचवी गलती, हीरो बनने की कोशिश। आधुनिक ट्रेडरों को लगता है एक ट्रेड में जिंदगी बदल जाएगी, एक झटके में वो बाजार के राजा बन जाएंगे। लेकिन ऑप्शन बाजार हीरो नहीं, अनुशासित लोगों को चाहता है। 1998 की गिरावट ने मुझे यही सिखाया कि हीरो बनने की कोशिश करते हुए मैंने अपने परिवार तक को जोखिम में डाल दिया था। मेरा नियम, अगर आप पहले अपने अहं को नहीं तोड़ते तो ऑप्शन आपका अहं तोड़ देगा। अब कहानी पर लौटते हैं। 1998 की गिरावट के बाद मैं पूरी रात ऑफिस में बैठा रहा। साथी घर जा चुके थे, लेकिन मैं स्क्रीन के सामने अपनी दुनिया टूटते देख रहा था। अचानक मेरे 70 वर्षीय मार्गदर्शक अंदर आए। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, बाजार ने तुझे कुछ नहीं किया, तूने खुद को मारा है। यह सुनकर मैं रो पड़ा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, दर्द अस्थाई है, लेकिन उससे मिला सबक स्थायी। 1998 की गिरावट ने मुझे खत्म नहीं किया, उसने मुझे नया बनाया। और उसी गिरावट के बाद मैंने 7 स्वर्ण नियम बनाए
जिन्होंने मुझे करोड़ों दिलाए और अनगिनत नुकसानों से बचाया। ये नियम मैं अगले भाग में बताऊंगा। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो कोई बाजार, कोई गिरावट, कोई फंदा आपको हिला नहीं पाएगा। 1998 के क्रैश ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन उसी क्रैश की राख से मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ की सबसे मजबूत नींव बनाई। 7 गोल्डन रूल्स। ये नियम मैंने पसीने से नहीं बल्कि खून, पैसे, दर्द से सीखे हैं। अगर आज आप इन 7 नियमों को अपना लेते हैं तो मार्केट कितना भी दहाड़े, आप टिके रहेंगे। क्रैश के बाद मेरे मेंटर ने कहा था, छोटा लॉस फीस है, बड़ा लॉस करियर खत्म कर देता है। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी गलती यही होती है, लॉस को बढ़ने देना। मैं भी यही करता था। मार्केट उल्टा जाता तो सोचता थोड़ा और रुको, वापस आएगा, लेकिन मार्केट कभी वापस नहीं आया। इसलिए पहला नियम, मैक्सिमम लॉस पहले तय करो, एंट्री बाद में। अगर लॉस आपकी मानसिक सीमा से बड़ा है, ट्रेड मत लो। पहले मैं सस्ते ऑप्शन लेता था क्योंकि लगता था कम पैसों में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन सस्ता ऑप्शन मतलब सस्ती संभावना। एक दिन मेंटर ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, चीप ऑप्शन सिगरेट से भी तेज जलते हैं। उसी दिन से नियम बना, समय खरीदो, एक्सपायरी दूर की लो। टाइम डिके ऑप्शन बायर का छुपा दुश्मन है। जिस ऑप्शन में समय नहीं, उसमें उम्मीद भी नहीं। मेरी आधी जिंदगी ईगो में दुखी हुई। मार्केट नीचे था पर मैं ऊपर सोचता था, मार्केट ऊपर था पर मैं गिरावट सोचता था। मेंटर ने कहा, मार्केट तेरी सोच से नहीं, ट्रेंड से चलता है। इसलिए नियम, ट्रेंड का साथ दो, लड़ाई मत करो। सही दिशा ही सही फैसला है। पहले मैं एक ट्रेड को ही अपनी दुनिया बना लेता था। प्रॉफिट होता तो उड़ता, लॉस होता तो टूट जाता। मेंटर ने कहा, अगर एक ट्रेड तुम्हें नष्ट कर सकता है तो तुम ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे हो। इसलिए पोजीशन साइज ऐसा रखो कि एक लॉस के बाद भी आपका दिमाग, सोच और महीने की आर्थिक स्थिति न बदले। आप मार्केट में पैसे कमाने आए हो, अपना मानसिक संतुलन खोने नहीं। पहले मैं एंट्री में तेज और एग्जिट में धीमा था, जबकि मार्केट इसका उल्टा मांगता है। ऑप्शन का तापमान बहुत तेज बदलता है, इसलिए एग्जिट सबसे तेज होना चाहिए। नियम, एंट्री सोचकर करो, एग्जिट सिग्नल मिलते ही कर दो। मार्केट चेतावनी नहीं देता, रिवर्सल एक थप्पड़ की तरह आता है। मार्केट 2 तरह से चलता है, ट्रेंड और ट्रैप। साइडवेज मार्केट प्रीमियम को मिनट मिनट पिघला देता है। मैंने अपने करियर का सबसे ज्यादा पैसा इसी में खोया। इसलिए नियम, जब तक मार्केट साफ दिशा में ना हो, ऑप्शन मत खरीदो। नो ट्रेंड यू नो ट्रेड। मेंटर ने 1998 में कहा था, यदि तुम सिस्टम नहीं मानते तो तुम पैसे नहीं, अपना चरित्र खोते हो। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। डर, लालच, उम्मीद, अहंकार, बदला, ये 5 चीजें हर ट्रेडर को बर्बाद करती हैं। इसलिए नियम, सिस्टम बनाओ, टेस्ट करो और उसे तोड़ने की हिम्मत मत करो। मार्केट को हराने का एक ही तरीका है, खुद को नियंत्रित करना। जब मैंने ये 7 नियम अपनाए, पहली बार मैंने पैसे नहीं, अनुशासन कमाया। मार्केट नहीं बदला, मैं बदला। सोच बदली, एंट्री बदली, लॉस छोटे हुए, प्रॉफिट बड़े हुए, और एक दिन ट्रेडिंग ने वो सब वापस दिया जो क्रैश ने छीना था। लेकिन सिर्फ नियम काफी नहीं थे, मुझे जरूरत थी एक ऐसे प्रॉफिट मशीन सिस्टम की जो हर मार्केट कंडीशन में काम करे। पार्ट 4 में मैं बताऊंगा ऑप्शन बायर के लिए सबसे पावरफुल 3 स्टेप विनिंग सिस्टम, एंट्री की सटीक टाइमिंग, एग्जिट का सही फॉर्मूला, रिस्क का फिक्स्ड ब्लूप्रिंट और मार्केट के ट्रैप से कैसे बचें। यह सिस्टम आपकी पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग बदल देगा। मैं आपको सच बता दूं, मेरी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर दिन मेरा दिमाग शांत रखता था, मेरी ट्रेडिंग आसान करता था और मेरे प्रॉफिट लगातार बढ़ाता था। इस सिस्टम में सिर्फ 3 स्टेप थे और ये तीनों आज भी मेरी जिंदगी का सहारा है। साल 2001, मैं 40 साल का था। क्रैश, नुकसान, तनाव सब देख चुका था। एक दिन मैं अपने मेंटर के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अगर तू नियम नहीं बनाएगा, मार्केट तुझे हर दिन तोड़ेगा। उसी रात मैंने अपनी नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखा, सिस्टम हाँ फ्रीडम, और यहीं से यह 3 स्टेप सिस्टम बना। ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा नुकसान गलत समय पर एंट्री से होता है, इसलिए मैंने एक आसान नियम बनाया। मार्केट साफ दिशा में हो तभी एंट्री। अगर चार्ट ऊपर जा रहा हो तो कॉल, अगर चार्ट नीचे जा रहा हो तो PUT, और अगर चार्ट रुक रुक कर चल रहा हो तो कोई ट्रेड नहीं। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन घुल जाता है, ट्रेंड वाले मार्केट में ऑप्शन चलता है। एंट्री के संकेत भी सरल थे,
हायर हाई, हायर लो बने तो कॉल, लोअर हाई, लोअर लो बने तो पीयूटी। एंट्री देखने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ट्रेंड देखने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे लिए 40 साल में सबसे अच्छा रहा। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। मार्केट उल्टा चलकर मेरा पैसा खा जाता था और मैं सिर्फ देखता रहता था। फिर मैंने नियम बनाया, हर ऑप्शन में सिर्फ 25-30% का जोखिम। अगर ऑप्शन 25-30% नीचे आए तो तुरंत एग्जिट, बिना सोचे बिना दिल की सुने। ऑप्शन बायर का कैपिटल छोटा होता है, इसलिए काम पैसा बचाना है, हीरो बनना नहीं। पहले मैं प्रॉफिट आने पर लालच कर लेता था, मार्केट उल्टा होता और प्रॉफिट गायब हो जाता। मिंटर ने कहा था, प्रॉफिट जेब में हो तभी प्रॉफिट है। तब मैंने एक सरल नियम बनाया, प्रॉफिट 40-50% मिलते ही आधा बेच दो और बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप से प्रोटेक्ट करो। अगर ऑप्शन 20% गिर जाए तो एक्साइट, ट्रेंड टूटे तो एक्साइट, पूरा सिस्टम एक लाइन में। ट्रेंड साफ हो तभी एंट्री, 25-30% नुकसान हो तो तुरंत एक्साइट और 40-50% प्रॉफिट मिलते ही प्रॉफिट लॉक। यही सिस्टम मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने यही सिस्टम सिखाकर हजारों लोगों की जिंदगी सुधारी है। जब मैंने यह सिस्टम अपनाया, पहली बार महसूस हुआ कि मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा, मैं मार्केट के साथ चल रहा हूं। मेरे ट्रेड शांत हो गए, मेरी रातें अच्छी होने लगीं और मेरे प्रॉफिट लगातार आते गए। यही सिस्टम मुझे कई बार टूटने से बचाता रहा और कई बार करोड़ों दिलवाता रहा। लेकिन एक सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक ट्रेडर अपनी सोच नहीं बदलता। माइंडसेट ही असली गेम है। पार्ट 5 में मैं बताऊंगा ऑप्शन बायर का वह माइंडसेट जो आपको नुकसान से निकालकर लगातार प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। 5 मेंटल ट्रैप्स जो हर ट्रेडर को तोड़ते हैं और मेरी जिंदगी का वह दर्दनाक सच जिसने मुझे मन से मजबूत बनाया। यह हिस्सा आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। आप दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम इस्तेमाल कर लो, सबसे अच्छे इंडिकेटर लगा लो, सबसे अच्छा ब्रोकर ले लो, लेकिन अगर आपका दिमाग तैयार नहीं है तो मार्केट आपको हरा देगा। ऑप्शन बाइंग दिमाग की लड़ाई है और जीतता वही है जिसका दिमाग शांत हो, मजबूत हो और साफ हो। साल 2003, मैं 42 साल का था। पैसा था, अनुभव था, लेकिन मेरा दिमाग डर से भरा हुआ था। एक दिन मेरे मेंटर बोले, सन, तुम मार्केट से नहीं हारते, तुम अपने डर से हारते हो। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि गलतियां चार्ट पर नहीं होती, गलतियां हमारे दिमाग में होती हैं। अब मैं आपको ऑप्शन बायर के 5 मेंटल ट्रैप्स बता रहा हूं जो मैंने खुद झेले हैं और जिनसे निकलकर मैं सफल हुआ। ऑप्शन बायर्स को लगता है कि एक बड़ा ट्रेड आएगा और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है। मार्केट जैकपॉट नहीं देता, मार्केट छोटे छोटे लगातार प्रॉफिट्स देता है। सही माइंडसेट, आज थोड़ा कमाया, कल फिर कमाऊंगा, धीरे धीरे बड़ा बनूंगा। ऑप्शन बायर लॉस देखते ही घबरा जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन मेरा नियम था, लॉस छोटा हो, साफ हो, जल्दी हो, दर्द होगा लेकिन डर नहीं होगा। सही माइंडसेट, लॉस मेरा दुश्मन नहीं, लॉस मेरी फीस है। ऑप्शन बायर की दूसरी समस्या प्रॉफिट आते ही बेचैनी है। एग्जिट करूं, रुकूं, थोड़ा और चलेगा, अभी ले लूं। यही बेचैनी प्रॉफिट को खा जाती है। सही माइंडसेट, प्रॉफिट मेरा है, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। मेरा काम प्रॉफिट जोड़ना है, खोना नहीं। सबसे खतरनाक ट्रैप है मार्केट से बदला लेना। लॉस आने पर मेरा दिमाग कहता था, अब मार्केट को बताता हूं, रिकवर करके दिखाऊंगा। लेकिन रिकवर की कोशिश में मैं डबल लॉस कर देता था। मेंटोर बोले, मार्केट दुश्मन नहीं है, मार्केट को गुस्सा नहीं आता, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीते या हारे। सही माइंडसेट, मार्केट को हराना नहीं, मार्केट को समझना है। ऑप्शन बायर हर ट्रेड में इमोशंस डाल देता है, ये चल जाएगा, ये प्रॉफिट देगा, ये लॉस नहीं करेगा, लेकिन मार्केट उम्मीदों पर नहीं चलता। सही माइंडसेट, ट्रेड को ट्रेड की तरह लो, इमोशन की तरह मत लो। ट्रेड सिर्फ एक नंबर है, आपकी फीलिंग्स नहीं। अब सच्चा माइंडसेट समझो जो मुझे 40 की उम्र में समझ आया। मार्केट आपका बॉस है, लॉस आपका टीचर है, प्रॉफिट आपका बोनस है, डिसिप्लिन आपका हथियार है, पेशेंस आपकी सुपर पावर है। ऑप्शन बायर को बस चाहिए शांत दिमाग, साफ सिस्टम और छोटा रिस्क। जब मेरा माइंडसेट बदल गया, मेरी ट्रेडिंग बदल गई। मार्केट वही था, चार्ट्स वही थे, इंडिकेटर्स वही थे, लेकिन डिसीजंस बदल गए। अब डर नहीं था,
जल्दबाजी नहीं थी, गुस्सा नहीं था, और यही मेंटल स्ट्रेंथ मुझे हर क्रैश, हर गिरावट और हर डर से निकालकर आगे ले गई। अब आपके पास सिस्टम भी है, माइंडसेट भी है, लेकिन एक चीज बाकी है, रिस्क मैनेजमेंट, जो ऑप्शन बायर की असली ढाल है। पार्ट 6 में मैं बताऊंगा ऑप्शन बायर का परफेक्ट रिस्क प्लान, कितना लॉट लेना चाहिए, कैपिटल कैसे बचाना है, पैसों को 10 गुना करने का सिंपल तरीका, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जिसने मुझे रिस्क सिखाया। यही हिस्सा आपकी पूरी ट्रेडिंग का आधार बनेगा। ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें चार्ट नहीं आता, वे नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क संभालना नहीं आता। रिस्क मैनेजमेंट ही वो ढाल है जिसने मुझे 40 साल मार्केट की हर गिरावट से बचाया है। साल 2005 मैं 44 साल का था, काफी पैसे कमा चुका था, कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और शायद यही मेरी गलती थी। मैंने एक दिन बड़ी पोजीशन ले ली, लॉट ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, उम्मीदें ज्यादा। मार्केट उल्टा चला और मेरे अंदर डर दौड़ गया। स्क्रीन पर लाल नंबर चमकने लगे। उस दिन इतना बड़ा लॉस देखा कि हाथ ठंडे पड़ गए। मेंटर ने कहा, मार्केट पैसा नहीं खाता, मार्केट बड़ी पोजीशन खाती है। उसी दिन मैंने अपने लिए रिस्क मैनेजमेंट का नियम बनाया, जो आज मैं आपको दे रहा हूं। कभी भी पूरे पैसे से ट्रेड मत करो। किसी भी दिन अपनी कैपिटल का सिर्फ 5 से 10% ट्रेड में लगाओ। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो एक ट्रेड में सिर्फ 2,500 से 5,000 तक लगाना है। आप मार्केट में जुआ खेलने नहीं आए, कमाने आए हैं। लॉट साइज हमेशा फिक्स रखो। कई बार प्रॉफिट देखकर लोग एक्साइटेड होकर लॉट बढ़ा देते हैं और यही गलती अकाउंट उड़ाती है। पहले से तय करो, छोटी कैपिटल हो तो 1 लॉट, मध्यम हो तो 2 से 3 लॉट, बड़ी कैपिटल हो तो भी सिर्फ 3 से 5 लॉट। लॉट साइज में स्थिरता मतलब दिमाग में स्थिरता। एक दिन में 2 बार से ज्यादा लॉस मत लो। लोग एक लॉस के बाद दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा, और दिन खत्म होता है खाली अकाउंट के साथ। दिन में 2 लॉस होते ही मोबाइल बंद, चार्ट बंद, मार्केट बंद। मार्केट रोज नहीं भागता, लेकिन आपका पैसा रोज भाग सकता है। साप्ताहिक नुकसान की सीमा तय करो। कैपिटल का 5 से 8% से ज्यादा वीकली लॉस नहीं होना चाहिए। लिमिट हिट हो जाए तो पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं, मार्केट रहेगा। आपका पैसा भी रहना चाहिए। प्रॉफिट को भी सुरक्षित रखना रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। प्रॉफिट आते ही थोड़ा और होगा मत सोचो। ऑप्शन में प्रॉफिट 1 मिनट में 0 हो सकता है। 40 से 50% प्रॉफिट होते ही आधा निकालो और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर रखो। प्रॉफिट लॉक मतलब तनाव लॉक। बड़े ट्रेड सिर्फ साफ ट्रेंड में करो। ट्रेंड साफ हो तो रिस्क कम होता है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन पिघलता है, ट्रेंड में ऑप्शन उठता है। ट्रेंड साफ न दिखे तो उस दिन ट्रेड मत करो, सिर्फ रिस्क बचाओ। एक ट्रेड आपका अकाउंट तय नहीं करता। लोग सोचते हैं एक ट्रेड जिंदगी बदल देगा। मैंने भी सोचा था, फिर मार्केट ने मुझे सिखाया कि एक ट्रेड से सिर्फ नुकसान बढ़ता है, जिंदगी नहीं बदलती। हर ट्रेड छोटा रखो, लगातार प्रॉफिट्स को बड़ा बनाओ। एक लाइन में पूरा रिस्क प्लान। एक ट्रेड सिर्फ 5 से 10% कैपिटल, लॉट साइज फिक्स, दिन में 2 लॉस लिमिट, हफ्ते में 5 से 8% लॉस लिमिट, प्रॉफिट मिलते ही लॉक, साइडवेज में नो ट्रेड, और जैकपॉट से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी। यही प्लान मुझे हर क्रैश, हर गिरावट, हर मुश्किल से निकाल कर ले गया। रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद मेरी ट्रेडिंग शांत हो गई। अब मार्केट का गिरना डराता नहीं था, क्योंकि पैसा सुरक्षित था। और जब पैसा सुरक्षित हो, दिमाग भी सुरक्षित रहता है। अब आपके पास सिस्टम है, माइंडसेट है, रिस्क प्लान है, लेकिन एक चीज बाकी है, ऑप्शन बायर की असली जीत का रहस्य। अगले भाग में मैं बताऊंगा कैसे छोटी कैपिटल को बड़ा बनाना है, कैसे लगातार प्रॉफिट बनाना है। जिंदगी का वह आखिरी लेसन जो मैंने 60 से ज्यादा उम्र में समझा, और ऑप्शन बायर के लिए फाइनल मास्टर फॉर्मूला, जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। मैं आज जो बताने वाला हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी है, लेकिन यही कहानी आपकी जिंदगी बचा सकती है। साल था 2008। मेरी उम्र 50 साल से थोड़ा कम था। मार्केट शांत था, लेकिन अंदर तूफान छुपा था। मैंने सोचा, इतना बड़ा क्रैश नहीं आएगा, मैं अच्छा प्रॉफिट बना लूंगा। मैंने अपना सिस्टम नहीं माना, बहादुरी दिखाना चाहिए, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बड़ी क्वांटिटी में कॉल खरीद ली। मार्केट उल्टा चला गया। पहले थोड़ा गिरा, फिर और गिरा, फिर लगातार गिरता गया। मैं सोचता रहा, वापस आएगा, वापस आएगा, लेकिन मार्केट कभी वापस नहीं आया। उस दिन मैंने अपनी मेहनत के 15 साल एक गलती में खो दिए।
धीमी आवाज। मैं टूट गया था, लेकिन उसी नुकसान ने मुझे असली सीख दी। मार्केट में बहादुरी नहीं, समझदारी काम आती है। अब 3 जरूरी सीखें जो हर ऑप्शन बायर को जाननी चाहिए। पहला, छोटे प्रॉफिट आपकी पूंजी बचाते हैं। ऑप्शन बायर जैकपॉट से नहीं, छोटे प्रॉफिट से बड़ा बनता है। जो ट्रेडर छोटे प्रॉफिट पकड़ना सीख लेते हैं, उनकी पूंजी लंबे समय तक टिकती है। रूल, 40-50% प्रॉफिट आते ही प्रॉफिट लॉक करो। दूसरा, बड़ा लॉस आपकी जिंदगी हिला देता है। मार्केट एक गलती भी बहुत महंगी वसूलता है। रूल, कभी भी एक लॉस आपकी महीने की आमदनी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा, सिस्टम हमेशा इमोशन से ऊपर होता है। इमोशन कहता है रुको, मिलेगा, उड़ जाएगा। सिस्टम कहता है एग्जिट करो, अभी करो। सच ये है, इमोशन आपकी जेब खाली करता है, सिस्टम आपकी जेब भरता है। आज मेरी उम्र 60 से ऊपर है। मैंने मार्केट की ऊंचाई भी देखी है और गहराई भी। मार्केट गिरा और मैं भी गिरा, लेकिन एक बात समझ आई, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं। और जब ये बात समझ आती है, ट्रेडिंग बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। सपने बड़े रखना, लेकिन ट्रेडिंग छोटी, साफ और सुरक्षित रखना, यही असली जीत है। अगर मेरी कहानी ने आपको कुछ सिखाया है, अगर इन बातों ने आपका दिल छुआ है और लगा कि ये बातें आपकी ट्रेडिंग बचा सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने दिल, दिमाग और सिस्टम में हमेशा के लिए रख लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी की सीख आज आपको दे दी है। अब आपकी बारी है। शांत दिमाग, साफ सिस्टम, छोटा रिस्क और बड़ा सोच। अगर ऐसी सीखें और असली ट्रेडिंग कहानियां आप रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। याद रखना, मार्केट उन्हें नहीं हराता जो सीखते रहते हैं। मार्केट उन्हें हराता है जो बदलने से डरते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नए लेवल की ट्रेडिंग के साथ। टेक केयर, ट्रेड सेफ और याद रखना, प्रॉफिट चलता है, गलतियां रुकती हैं।